सीतापुर से है मोहतरम विजय शुक्ल रिंकू जी, जो आपके अध्यक्ष हैं, हरदिल अजीज चेयरमैन है। उनके हुक्म पर भाई वेद प्रकाश अग्नोत्री जी ने उनको टीम में शामिल किया। मैं चाहता हूं कि अलीशा मेराज जो सीतापुर से हमारे बीच में तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अभी मैं उनकी शायरी, उनके कलाम के बारे में आपको इसलिए कुछ नहीं बता पा रहा हूं कि गालिबन मैं भी उन्हें पहली बार सुनूंगा। अल्लाह करे कि वो अच्छा कलाम आपको सुनाएं, आपकी दुआएं मिलें और आपकी दुआओं के साथ वो यहाँ से सफ़र शुरू करें और हिंदुस्तान भर में अपने शहर और अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हुए लोगों की दुआएं हासिल करें। अलीशा मेराज माइक पर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अलीशा मेराज, मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, जितने डाइस पर बैठे हुए और जितने यहाँ पर बैठे हैं। अगर कुछ भी गलती हो तो माफ़ करिएगा। मैंने सुना था कि अक्सर बेटियों को बहुत प्यार मिलता है, तो चेयरमैन सर ने मुझे मौका दिया है और मेला कमेटी ने मौका दिया, उस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ पर बैठे सभी से इजाज़त लेके स्टार्ट करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों का इतना भी लिख सकती हूँ, बट आपका साथ मिलेगा तो शायद कुछ सही कुछ सही सुना पाऊँ। मेरी फैमिली यहाँ पर बैठी है और अक्सर जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो हम अल्लाह को याद करते हैं, हम उसको याद करते हैं जो बिना बोले हमें समझ जाता है। तो सर ने जैसे याद कर लिया, इतनी प्यारी सी नात सुनाई, तो मैं उसके बाद एक शख्स जो ज़मीन पर होता है, आप सभी उनसे तारुफ रखते होंगे, आप सभी उनसे बेहद प्यार करते होंगे और बेटी का एक रिश्ता उनसे ख़ास होता है। तो मैं बाप से ही शुरुआत कर रही हूँ। मुझे लगता है आप सब अपने बाप को सुनकर ही, सोच कर ही ये सुनेंगे कि एक बाप जो खुद के लिए नहीं खरीदता एक स्वेटर, एक बाप जो खुद के लिए नहीं खरीदता एक स्वेटर, वो बच्चों के लिए पूरी दुकान बना देता है। गुजर हो जाती है जिसकी बंद कमरे में, गुजर हो जाती है जिसकी बंद कमरे में, बेटे की खुशी के लिए आलीशान मकान बना देता है। शुक्रिया। वो भी जीता था आज़ाद, कभी झुका नहीं। वो भी जीता था आज़ाद, कभी झुका नहीं, बेटी की जिद पे खुद को झुका देता है। और मुसीबतें मेरे सर तक आ ही नहीं पाती, मुसीबतें मेरे सर तक आ ही नहीं पाती, वो उनसे लड़ खुद ही लौटा देता है। वाह वाह वाह। और जन्नत क्या मांगे अलीशा खुदा से, क्या कहना, जन्नत क्या मांगे अलीशा खुदा से, वो बाप है दुनिया को जन्नत बना देता है। वाह 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 वाह। वो बाप है दुनिया को जन्नत बना देता है। शुक्रिया, आप सब बहुत प्यारा सुन रहे हैं, शुक्रिया। और इसी के साथ मैंने सुना था कि गोला वाले किसी भी बात का हल निकाल ही लेते हैं, तो मैं एक वाकया शेयर कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कि एक जगह पे 3 जगह के लोग बैठे हुए थे, सीतापुर से भी थे, लखनऊ से भी थे और गोला गोकर्ण नाथ से भी थे। सीतापुर वाले ने चाय पी और चाय का कप उल्टा रख दिया, लखनऊ वाले ने चाय पी, चाय का कप सीधा रख दिया। अब गोला वाले को समझ में नहीं आया कि क्यों रखना है, और तो उन्होंने पूछा कि भाई सीधा क्यों रखा है, तो उन्होंने बोला मुझे चाय और चाहिए थी। उनसे पूछा गया उल्टा क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय नहीं चाहिए थी। गोला वाले को समझ में नहीं आया, पर उसने हल ज़रूर निकाल लिया कि अगर चाय हो तो दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ऐसे गोला शहर में मैं आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी के साथ लड़की, शुक्रिया, लड़की हूँ, थोड़ा सा मोहब्बत देखिएगा किस तरीके से एक, जी बिल्कुल, कि दिल देखिए न जज्बात देखिए, हो सके फ़कत मेरे हालात देखिए। नज़रें मिला के हाथ को उसने छुड़ा लिया, नज़रें मिला के हाथ को उसने छुड़ा लिया, बिखरी है जैसे मेरी कायनात देखिए। वाह। उसका हूँ और उसका ही रहना है अब मुझे, उसका हूँ उसका ही रहना है अब मुझे, खूबसूरत है मेरे ख्यालात देखिए। एक तरफ है वो और एक तरफ परिवार, एक तरफ है वो और एक तरफ परिवार, हाय कितनी है ज़िंदगी में मुश्किलात देखिए। और बतौरे ख़ास दिन के उजाले में अंधेरा काट रहा है, दिन के उजाले में अंधेरा काट रहा है। कैसे कटेगी मुझको अब रात देखिए, कैसे कटेगी मुझसे अब ये रात देखिए। और परिवार बैठा हुआ है और यहाँ सब परिवार को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैंने भी कुछ दूर रह के सीखा है कि घर से दूर रहने पे माँ का एहसास होता है। क्या कहना, खुद कमा के खाने पे पापा याद आते हैं। अरे वाह 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 वाह। घर से दूर रहने पे माँ का एहसास होता है, खुद कमा के खाने पे पापा याद आते हैं, 2 आंसू से मिल जाता था जो भी चाहो,
दो आंसू से मिल जाता था जो भी चाहो, अब उनसे छुपकर हम आंसू बहाते हैं, वाह, अब उनसे वाह, छुपकर हम आंसू बहाते हैं। और यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हुई हैं। अक्सर एक लड़की ऐसा लिखती नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी। अलीशा सॉरी, मैं आपको रोक के एक बात पूछना चाहता हूँ। Sure. आपकी अम्मी यहाँ आई हैं? मेरे पुप्पा और पुप्पी आई हैं, वो मेरे अम्मी और पापा ही हैं। अच्छा, जिन्हों अच्छा, मैं गोला में रही हूँ बहुत चलो, साल। सेंट बिलाल पब्लिक स्कूल के हाजी मजीद खान नहीं, और शमील जी बैठी मैं हुई हैं। फूफा और फुप्पी के जरिए आपकी अम्मी तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने आपकी जैसी हौसलामंद बेटी को पैदा करके वाकई एक बहुत शुक्रिया। बेहतर काम किया है, शुक्रिया, जो शुक्रिया। हिंदुस्तान की बहुत सारी बेटियों का हौसला बन सकती है। शुक्रिया। आपको इस बात के लिए मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। वरना आप मुशायरे के इब्तदाई हिस्से में हैं और मैंने इससे पहले आपको नहीं सुना, इसका मतलब मुशायरे की दुनिया में आप अभी नहीं हैं। बेशक। और नया कोई शायर या शायरा माइक पर आए और इतने हौसले के साथ शेर पढ़े, ऐसा कम देखा गया है। मैंने बड़े बड़े 30 मारखां देखे हैं, निकाह के बाद उनसे सलाम करने को कह दो तो उनकी टांगें कांपने लगती हैं, लेकिन आप इतने हौसले से शेर सुना रही हैं, ये बड़ी बात है। तालियां बजाइए इनके लिए। शुक्रिया। मुझे लग रहा है मैं अपने घर आ गई हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत साल गुजारे थे। आखिर में बस एक नसीहत दे के जा रही हूँ। लड़की हूँ, अक्सर गलतियाँ लड़की पर थोपी जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, कहीं कहीं पे लड़की खुद भी गलत होती है, जब वो परिवार को ना देखकर प्यार की तरफ जाती है। एक आज़ाद नज़्म है, देखिएगा कि कल एक मजबूर बाप देखा था, नालायक बेटी को लायक कह रहा था, समझा नहीं वो क्या हो रहा था। शायद एक बाप अपना बच्चा खो रहा था, झूठ भी वो बोलने लगी थी, राज खुद के कहीं और खोलने लगी थी। प्यार था तो प्यार की तरह रखती, प्यार परिवार सब तोलने लगी थी। पलरा भारी शायद प्यार का था, गला घोटा उसने परिवार का था। पढ़ाया लिखाया सब किनारे आ रहा था, बाप कुछ भी जान नहीं पा रहा था। मांगती थी पैसे जितने उसे मिल जाते थे, फिर वो मोहब्बत पे उड़ाए जाते थे। खत्म होते पैसे मोहब्बत कम हो रही थी, बाप ना दे पा रहा तो उससे जंग हो रही थी। वाह 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 वाह। और थकहार के बाप ने हिसाब मांग लिया था, थकहार के बाप ने हिसाब मांग लिया था। बेटी ने हंस के कहा आखिर आपने क्या ही किया था। वाह 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 वाह। आंखों में आंसू ले बाप पीछे हट गया था, पर्दा था जो शर्म का बेटी से छट गया था। अब खुल के वो साथ घूम रही थी, बाप का हाथ चूमने वाली कहीं झूम रही थी। एक वक्त आया जब लड़की को पैसा ना मिल रहा था, लड़के का भी कहीं और लग दिल रहा था। अब परेशान थी कि उसका रवैया बदल रहा है, वो सच छुपाने को कितना संभल रहा है। आखिर उसने लड़के को किसी और के साथ देख लिया था, फिर गलतफहमी के उन हालातों को सिया था। चुप थी लड़की या कुछ वो उदास थी, बाप से दूर हो बाप की प्यास थी। कहा नहीं बाप ने वो ये सोच रही थी, कैसी होती है ये दुनिया ये कह कोस रही थी। उदास देख बाप ने सिर पे हाथ फहराया, मैं तेरा बाप हूँ कहीं नहीं गया ये एहसास कराया। खुश हुई वो लड़की सब भूल गले लगाया, दिल में आया था मरने का ख्याल पापा को बताया। पापा रो के बोले तेरे अलावा मेरे पास क्या ही बचा है, पापा रो के बोले तेरे अलावा मेरे पास क्या ही बचा है। तू एक लड़के के लिए जान दे, क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा है। तो एक लड़के के लिए जान दे, क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा है। और गलती सबसे होती है बेटा, गलती से ही सीखते हैं। माँ बाप हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में दुनिया आप जीतते हैं। आज भी वो लड़की खुश है, बस एतबार प्यार पे नहीं ला पाती है। आज भी वो लड़की खुश है, बस एतबार प्यार पे नहीं ला पाती है। कोई पूछता है तो वजह प्राथमिकता परिवार बताती है, वजह प्राथमिकता परिवार बताती है। शुक्रिया।